क्या होगा जब पृथ्वी पर एक खतरनाक वायरस के फैलने के बाद सब कुछ तबाह होने लगेगा। लेकिन इसी कियोस के बीच दो दोस्त गलती से एक टाइम लूप में फंस जाती हैं। एक ऐसा टाइम लूप जिसमें वे कुछ भी कर ले हर बार मारी ही जाती और फिर से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ जाती। अब इस खत्म होती दुनिया के बीच क्या दोनों इस टाइम लूप को तोड़ भी पाएंगी? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी से होती है जिसकी बॉस ब्लेयर अपने एम्प्लॉयज को कह रही थी कि उन सभी को अपना ओवरटाइम पूरा करके ही घर जाना है वरना वो उन्हें जॉब से निकाल देगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि एक अनजान वायरस के चलते लोग म्यूटेट होकर ज़ॉम्बी बन रहे हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने आज के बाद सबको घर में बंद रहने का ऑर्डर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लेयर सबको आखिरी दिन भी ओवरटाइम करने को कहती है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वहीं वो खुद आज 2 घंटे पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन मनाने चली जाएगी। उसे लग रहा था कि गवर्नमेंट ऐसे ही लोगों को डरा रही है। वहीं ऑफिस की एक एम्प्लॉई जीना अपनी बॉस ब्लेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो आज भी गुस्सा होती है जो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम के लिए यहाँ काम करना पड़ेगा। अब कुछ समय बाद जब ब्लेयर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर निकल ही रही थी कि उनकी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर ट्रैफिक में फंस जाती है क्योंकि वायरस के डर से हर कोई शहर छोड़कर भाग रहा था। तभी ब्लेयर को जीना भी नजर आती है, यानी कि वो ब्लेयर के ऑफिस से आते ही वहां से निकल आई। अब जीना स्टोर में जाकर देखती है कि यहाँ तो सब कुछ खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी क्योंकि एपोकलिप्स के डर से लोगों ने पहले ही खाना पानी स्टोर कर लिया। वहीं बाहर निकलने पर जीना को अपनी बॉस ब्लेयर मिलती है जो कि उस पर काफी गुस्सा थी कि उसके ऑर्डर देने के बावजूद वो ऑफिस से पहले कैसे निकल आई। अब जीना उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि जल्दी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, मगर ब्लेयर एक नहीं सुनती और उसे अभी ही उसकी जॉब से फायर कर देती है। उसने जीना की बकाया सैलरी भी देने से मना कर दिया था। वे बहस कर ही रही थी कि जीना देखती है कि उनके पीछे से जा रही एक कार में एक इन्फेक्टेड आदमी लेटा हुआ था जिसे शायद से किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया, यानी कि वो भी जल्दी खुद ज़ॉम्बी बन जाएगा। यहाँ हर कोई मरने वाला है और वो जल्दी से अपनी कार से जाकर गन निकाल लेती है। उसे गैस स्टेशन पर एक ऑयल टैंकर दिखाई देता है और वो जानती थी कि इसी बड़े व्हीकल में वो शहर से सही सलामत निकल पाएगी और वो गन पॉइंट पर उस टैंकर के ड्राइवर से चाबियां लेने लगती है। वहीं उसे ऐसा करते देख एक सरकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सैम देख लेता है और जीना को समझाने लगता है कि उसे अभी ही अपनी गन को नीचे करना होगा, वो ऐसे किसी से भी लूटपाट नहीं कर सकती। हालांकि जीना नहीं मानती और चिल्लाने लगती है कि ड्राइवर उसे टैंकर की चाबी दे दे वरना वो उसे गोली मार देगी। पीछे से उसकी बॉस ब्लेयर भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कानून को अपने हाथ में न ले, वे सब सुरक्षित हैं। वहीं वो अचानक से इतना वियर्ड बिहेव क्यों करने लगी कि इसी बीच पीछे से वही गाड़ी वाला इन्फेक्टेड आदमी अब तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और वो अपनी गाड़ी वाली पार्टनर को ही काटने लगता है। जीना और बाकी ये सब देख हैरान थे, यानी कि ज़ॉम्बी वायरस का थ्रेट उनकी सोच से कहीं बड़ा है। ये ऑलरेडी उनके एरिया में घुस चुका है। वहीं पीछे से सैम इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा जीना से उसकी गन छीनने लगता है और सरप्राइजिंगली अब वो खुद ही टैंकर ड्राइवर से चाबी देने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि उसे पहले तो खुद की जान बचानी चाहिए। और टैंकर ड्राइवर चाबी न देने के लिए अब उससे लड़ने लगता है और इसी झड़प के बीच उनसे गलती से एक गोली ऑयल टैंकर में ही जा लगी थी जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें जीना, ब्लेयर और बाकी आसपास के सारे ही लोग वहीं मारे गए थे। लेकिन अब सरप्राइजिंगली रियलिटी में एक ग्लिच आता है और ब्लेयर खुद को फिर से पास्ट में पाती है जब वो अपने ऑफिस एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करने को कह रही थी। हालांकि उसे सब कुछ याद था कि कैसे वो टैंकर धमाके में मारी गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो समय में पहले कैसे आ गई। उसे शुरू में लगता भी है कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं, मगर उसके आसपास की सारी ही घटनाएं पहले जैसे हो रही थी। वो जीना को देखती है जो कि अब घबराई हुई थी, मानो उसे भी सब कुछ याद हो। लेकिन ब्लेयर को लगता है कि अगर उसने किसी को भी टाइम ट्रेवल के बारे में बताया तो लोग उसे पागल कहेंगे और वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन इस बार फिर से वे उसी गैस स्टेशन पर ट्रैफिक में फंस गई थी। ब्लेयर को फिर से वही ऑयल टैंकर गैस स्टेशन में जाता हुआ नजर आता है और उसे रियलाइज होता है कि जो कुछ भी पहले हुआ था वो कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी। अब वही घटनाएं फिर से होने वाली हैं जिन्हें कि वो पहले ही विटनेस कर चुकी थी। तभी उसे जीना भी नजर आती है जो कि फिर से स्टोर पर आ गई। हालांकि वो इस बार स्टोर के अंदर नहीं जाती क्योंकि उसे पहले से पता था कि स्टोर के अंदर का सारा ही सामान लोग ऑलरेडी खाली
कर चुके हैं। तो वो इस बार फिर से अपनी कार से गन लेकर टैंकर को हथियाने की कोशिश करने लगती है। ब्लेयर को तो पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो वो जल्दी से कार से उतरकर उसे रोकने भागती है। हालांकि जीना उसकी एक भी सुनने को तैयार न थी। तो पहले वाले लूप की जानकारी का इस्तेमाल कर ब्लेयर इस बार पहले ही उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सैम के पास जाकर उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी एक साथी जीना के पास गन है और ऑफिसर सैम उसे बड़े ही ठंडे दिमाग से टैकल करे। लेकिन अब सरप्राइजिंगली ब्लेयर इसी दौरान नोटिस करती है कि उस ऑफिसर सैम को तो पहले से ही किसी ज़ॉम्बी ने हाथ पर काटा हुआ था, जिसके बारे में उसे पहले लूप में पता नहीं चल पाया, यानी कि वो खुद ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसके अलावा पहले की तरह फिर से वो गाड़ी वाला इन्फेक्टेड आदमी अब तक ज़ॉम्बी बनकर अपनी पत्नी को काटने लगता है। हालांकि इस बार घटनाएं अलग तरह से घटती हैं। वो ड्राइवर खुद ही जीना से गन छीनने लगता है, लेकिन जीना उसे ऐसा करने नहीं देती और चाबी लेकर टैंकर के साथ वहां से निकलने लगती है। वहीं सैम उस पर गोली भी नहीं चला सकता, क्योंकि अगर उसकी गोली टैंकर को लगी तो वो वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। अब ब्लेयर डर जाती है क्योंकि ऑफिसर सैम उसे ही अरेस्ट करेगा। जो जीना टैंकर लेकर वहां से भाग गई और वो भागकर अपनी कार में जाने लगती है, लेकिन इसी बीच वो गलती से टैंकर के सामने आ गई थी और उसे बचाने के चक्कर में जीना का टैंकर पलट जाता है और फिर से ब्लास्ट होने से सभी दोबारा से मारे गए थे। यहाँ फिर से पहले जैसा ही होता है। जीना और ब्लेयर फिर से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में अपने ऑफिस में आ जाते हैं। दोनों को ही पिछले दोनों ही लूप याद थे और वे समझ जाती है कि वे एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। वे हर बार मरने के बाद फिर से इसी समय में वापस आ जाती हैं। ब्लेयर जीना से कहती भी है कि उन्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि वे हर बार मर क्यों रही हैं। लेकिन जीना के अनुसार जल्द ही पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस से वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट ने बाहर के सारे ही रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं, इसलिए उनका इस शहर से निकलने का एक ही रास्ता है कि वे उस टैंकर को हथिया ले और उसी के सहारे यहाँ से निकल जाए। लेकिन ब्लेयर उसे इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि ऐसा करते वक्त वे हर बार मरी जाती हैं। और ये कहकर वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर निकलने लगती है। लेकिन इस बार फिर से जीना गन से वही टैंकर चुराने आई थी। ब्लेयर उसके पास जाकर कहती भी है कि उसके मना करने के बावजूद वो फिर से वही गलती क्यों कर रही है, जिस पर जीना कहती है कि यही गैस स्टेशन पर आकर हर बार उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है, तो वो शहर से बाहर निकलेगी कैसे। अब ब्लेयर फिर से उसी ऑफिसर सैम के पास जाती है और इस बार पहले वाले लूप की जानकारी का इस्तेमाल कर उसे पहले ही बता देती है कि उसे ऑलरेडी पता है सैम को किसी ज़ॉम्बी ने हाथ पर काट रखा है। सो उसे जो भी रास्ता शहर से बाहर जाने का पता हो वो उसे अभी बता दे। अब सैम हैरान था कि उसके बारे में ब्लेयर को इतना कुछ कैसे पता चला, क्योंकि उसे तो पिछले लूप का कुछ भी याद नहीं था। और वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि मिलिट्री ने शहर को चारों ओर से ब्लॉक कर रखा है और सिर्फ दो ही रास्ते खुले हैं जहां से सिर्फ गवर्नमेंट की सप्लाईज की गाड़ियां पास करती हैं, सो वे वहां से बाहर निकल सकती हैं। जिसके बाद सैम फिर से जीना को रोकने जाता है और पीछे से वही गाड़ी वाला आदमी अपनी पत्नी को काटने लगता है। इसी डिस्ट्रैक्शन में ड्राइवर अपने ट्रक को लेकर निकलने लगता है, जबकि जीना को सैम अपनी ओर ही आता हुआ महसूस हो रहा था, तो वो उस पर वार करने लगती है। और इसी बीच अब एक गोली चलने से वो उसी ड्राइवर को जा लगी थी जो कि ट्रक लेकर जा रहा था। इस ट्रक में गलती से सैम का बेटा भी था और जीना जल्दी से भागकर उसे ब्रेक करने जाती है। वहीं ब्लेयर भी अपने बॉयफ्रेंड के मना करने के बावजूद जीना की मदद करने भागती है कि कहीं वो ट्रक फिर से पलट न जाए। दोनों ट्रक से लटककर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ड्राइवर के मरने से उसे ड्राइव करने वाला कोई था ही नहीं। और जब जीन अंदर जाकर उसे रोकने ही वाली थी कि वही ड्राइवर जो कि अब मरने के बाद ज़ॉम्बी बन चुका था, वो जीना को काट ही लेता है और ट्रक के पलटने से सभी फिर से मारे गए थे। यहाँ से तो दोनों ही काफी परेशान थी कि वे करे क्या। वे हर बार मारी ही जाती हैं। दोनों कई सारे और भी लूप ऐसे ही निकालती हैं, मगर हर बार या तो वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता या फिर कोई ज़ॉम्बी आकर उन्हें काट लेता। और थककर जीना सबके सामने ब्लेयर को डांटने लगती है कि अगर वो उसके रास्ते में ना ही होती तो वो आसानी से ट्रक लेकर भाग सकती थी। वो आगे कहना जारी रहती है कि ब्लेयर बहुत सेल्फिश है, बार बार पता होने के बावजूद वो अपने एम्प्लॉइज को कभी सतर्क नहीं करती। यहाँ ब्लेयर समझ चुकी थी कि जीना झूठ नहीं बोल रही, मगर अभी तो वो उसे बात तक नहीं करना चाहती थी। और जीना ये कहकर चली जाती है कि इसके बाद ब्लेयर उसे रोकने की कोशिश न करे। उन दोनों के रास्ते यहाँ से अलग अलग हैं, लेकिन इस बार भी ब्लेयर ने
जीना को रोकने का रास्ता निकाल ही लिया था। वो पहले ही पुलिस को बुलाकर जीना को अरेस्ट करवा देती है कि उसके पास एक अनऑथोराइज्ड गन है। वो जीना को कहती भी है कि क्या पता उनके मरने का कारण खुद जीना ही हो। अगर वो इस बार ट्रक चुराने की कोशिश ही ना करे तो क्या पता वे बच ही जाएं। ब्लेयर ने ये थ्योरी बनाई है कि चूंकि वे सेम ही समय के आसपास मरती हैं, इसलिए ही वे इस टाइम लूप में फंसे हुए हैं। सो इस लूप से निकलने का यही एक उनके पास रास्ता है। अब जीना ये सुनकर काफी गुस्सा थी कि अगर ये टाइम लूप टूट भी गया तो वो इसी शहर में फंसी रह जाएगी और फिर उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। और वो गुस्से में ब्लेयर पर अटैक कर देती है कि फिर से पीछे से वही कार वाला आदमी अपनी पत्नी को हर एक लूप के जैसे काटने लगता है, जिसे कि देख पीछे से ट्रक ड्राइवर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि आगे से कार आ रही है और दोनों की टक्कर होने से फिर से हर एक लूप के जैसे आसपास के सारे ही लोग धमाके में मारे ही गए थे। अब इसके आने वाले कुछ और लूप्स भी ऐसे ही निकलते हैं। जीना कैसे भी करके ट्रक लेकर शहर से निकलना चाहती थी, क्योंकि अगर टाइम लूप खत्म होने से पहले वो शहर में ही फंसी रह गई तो फिर उसका बचना नामुमकिन होगा। तो वहीं ब्लेयर सिर्फ इस ट्रक धमाके को रोकना चाहती थी ताकि कैसे भी करके पहले वे इस टाइम लूप को खत्म कर सकें और फिर वे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने का रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन बावजूद इसके हर बार दोनों कैसे न कैसे मारी ही जाती, कभी अपनी गलती से तो कभी किसी और कारण से। उन्हें एक ही समय को जीते हुए सैकड़ों लूप बीत चुके थे मगर वे कुछ भी नहीं कर पाए। ऊपर से वे एक दूसरे से नफरत भी करती थी। तो वे थककर आखिरकार शांति से बैठकर आपस में बात करने का फैसला करती हैं। वे डिस्कस करती हैं कि जो कुछ भी उन्होंने अब तक इन टाइम लूप्स में जाना है उनके लिए हर एक डिटेल मायने रखती है। और वे नोटिस करते हैं कि वे अभी तक कभी भी 5 बजे तक जीवित नहीं रही। वे हर बार हर एक लूप में 5 बजे से पहले ही मारी जाती थी। अब ब्लेयर उसे शहर से बाहर निकलने वाले आखिरी बचे 2 रास्तों की डिटेल्स भी शेयर करती है जो कि उसे एक लूप के दौरान ऑफिसर सैम से पता चली थी। अब जीना ब्लेयर से रिक्वेस्ट करती है कि वो आगे से उसे रोके ना। वो बस शहर से निकलकर अपने भाई के घर जाना चाहती है जो कि अपनी फैमिली के साथ जंगल में अकेला रहता है। वहाँ उनके पास खाने पाने की कोई कमी नहीं क्योंकि वे फार्मिंग करते हैं, इसलिए वो कैसे भी करके शहर से निकलना चाहती है, वरना अगर वो शहर में ही फंसी रही तो यही मरी जाएगी। और ब्लेयर इसके लिए फाइनली मान भी जाती है। वो जीना को अकेली जाने का कहकर खुद ऑफिस में रुककर पहले अपनी बाकी एम्प्लॉय से माफी मांगती है क्योंकि वो अब तक उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करती आई थी। वो अनाउंस करती है कि वे सभी भी अभी यहाँ से जा सकते हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ घर में छुपकर सुरक्षित रहें। अब ऑफिस में अकेली ब्लेयर ही बची थी और तभी हमेशा की तरह उसका बॉयफ्रेंड भी उसे लेने आता है। लेकिन ब्लेयर को याद था कि कैसे हर लूप में जब वो अलग अलग तरह से मर रही थी तब हर बार उसके बॉयफ्रेंड ने कभी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों के सामने वो अलग अलग मुसीबतों में पड़ती रही मगर वो उसकी मदद के लिए अपनी कार से बाहर तक नहीं निकला। इसलिए ब्लेयर कहती है कि उसे तो बस उसके पैसे चाहिए, इसी के लिए वो उसके साथ रहता है और वो अब अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। उसका बॉयफ्रेंड भी ज्यादा सीरियस नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। अब ब्लेयर अपने आसपास के लोगों की सच्चाई जान चुकी थी, उसे खुद की गलतियों का भी एहसास था और वो काफी टाइम लगाकर सबसे आखिर में बाहर निकलती है और देखती है कि अब बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भर चुके थे, यानी कि वो वायरस हर और तेजी से फैल गया। ब्लेयर को पता था कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएगी, इसलिए टाइम लूप को रीसेट करने के लिए वो खुद ही ज़ॉम्बी से कटवा लेती है जिससे वो फिर से समय में पहले आ गई थी। लेकिन अब सरप्राइजिंगली जीना फिर से यहीं थी, यानी कि वो अकेले भी शहर से बाहर निकल नहीं पाई। ब्लेयर जल्दी से सभी एम्प्लॉइज को अपने अपने घर जाने का कहकर जीना से पूछने लगती है कि इस बार उसके साथ क्या हुआ और जीना उसे रिवील करती है कि वो ट्रक लेकर गैस स्टेशन से तो निकल गई थी मगर उन 2 रास्तों पर भी मिलिट्री की ब्लॉकेज थी और वो वहाँ से निकल नहीं पाई। अब जीना ब्लेयर से ही मदद मांगती है कि क्यों न वे एक साथ यहाँ से निकल जाए और चूंकि ब्लेयर की कोई फैमिली भी नहीं है तो वो भी उसके साथ उसके भाई के घर पर चले जो कि जंगल के बीचों बीच मौजूद है। वहाँ कोई ज़ॉम्बीज़ भी नहीं आएंगे और यहाँ से दोनों पहली बार अब एक टीम बनाकर शहर से निकलने का फैसला करती हैं। उन्हें 5 बजे से पहले जिंदा रहते हुए शहर से बाहर निकलना था, जिसके बाद ये टाइम लूप टूट जाएगा और वे सेफ भी हो जाएंगी। अब दोनों इकट्ठा गैस स्टेशन पर जाकर पहले ड्राइवर का ध्यान भटकाती हैं और चालाकी से उसकी चाबी निकाल लेती हैं। वहीं ब्लेयर ने बड़ी चालाकी
चालाकी से ऑफिसर सैम को उस ज़ॉम्बी वाली गाड़ी में भेज दिया था ताकि वो उनके रास्ते में न आए, और वे आखिरकार ट्रक लेकर गैस स्टेशन से निकल ही जाती है। ब्लेयर कहती है कि जीना को तेज स्पीड से ट्रक चलाना चाहिए ताकि वे मिलिट्री बैरिकेड्स को तोड़कर बाहर निकल सके। वे सबसे सेफ रास्ते से आए थे जहाँ की काफी ही कम मात्रा में मिलिट्री थी, और ब्लेयर के कहे अनुसार जीना तेजी से बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ट्रक को आगे भगा ले जाती है। वही मिलिट्री गार्ड्स उन पर गोलियां भी नहीं चलाते क्योंकि ब्लेयर ने पहले से ट्रक पर लिखा हुआ था कि इसमें ऑयल है और गोली लगने से सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। दोनों फाइनली गहरी सांस लेती है कि वे पहली बार शहर से बाहर निकल ही आई। उन्हें एहसास था कि वे शुरू से ही बस लड़ती ही आ रही थी, इसलिए ही वे बार बार मरती रही। मगर अब इतने लूप्स के बाद दोनों ने अपनी ईगो छोड़ दी थी। ब्लेयर भी बदल चुकी थी, हालातों ने उसे हम्बल बना दिया। इसलिए जब रास्ते में दोनों नोटिस करती हैं कि उनके नीचे वाली हाईवे पर लोगों की गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और दूसरी ओर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हें काटने आ रहे हैं, तो इस बार वे अकेले वहां से भागने के बजाय वहीं रुककर उन लोगों को बचाने का फैसला करती हैं। ऑयल टैंकर तो उनके पास था ही, सो वे रास्ते में ढेर सारा ऑयल डालकर जल्दी से ऊपर से आग लगाकर बाकी जिंदा लोगों और ज़ॉम्बीज़ के बीच एक बैरिकेड बना देती है जिसमें कि सारे ज़ॉम्बीज़ जल रहे थे। दोनों खुश थे कि इस बार न सिर्फ उन्होंने अपनी बल्कि और भी लोगों की जान बचाई, उनकी मदद की। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे से आग की लपटें ऊपर तक आ जाती हैं और इसमें उनका ट्रक भी फिर से ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि उनकी अच्छी किस्मत कि वे ट्रक से काफी दूर थी और वे अभी भी पूरी तरह से सेफ थी। अब जीना टाइम देखकर नोटिस करती है कि अब समय 5 बजे से ज्यादा हो चुका था, यानी कि वे टाइम लूप से बाहर निकल गई क्योंकि वे अभी तक जिंदा हैं। वहीं वे शहर से बाहर भी निकल आई थी और दोनों यहाँ से पैदल ही जीना के भाई के घर जाने लगती है, जहाँ वे जंगल के बीचों बीच इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस कहानी में तो टाइम लूप टूट गया, मगर क्या हो अगर टाइम ट्रेवल करना आपके बस में ही ना हो? जानते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी में। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि अभी काफी लेट रात को अपने घर से एक पार्टी से वापस लौट रही थी कि तभी उसके पीछे एक मास्क में आदमी आता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। हालांकि तभी पास के घर से एक बूढ़ा आदमी उस लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर निकल आया था और उसे देखकर वो मास्क वाला आदमी बिना उस लड़की को मारे ही वहां से भाग जाता है। दरअसल पिछले कुछ समय से यही मास्क वाला आदमी लड़कियों पर हमले कर रहा है। अब अगली सुबह हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि आजकल एंजाइटी से गुजर रहा था। वहीं उसकी फाइनेंशियल हालत भी बहुत खराब थी, इसलिए उसने एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक नई दवा जिनोक्स लेने का फैसला किया क्योंकि अभी ये मेडिसिन स्टडी पीरियड में है और इसे यूज करने पर सैम को उस कंपनी से पैसे मिल रहे थे। कंपनी का दावा था कि उनकी ये दवा एंजाइटी को दूर करने में बहुत मददगार होगी। अब सैम की दादी उससे पूछती भी है कि अब उसकी हालत कैसी है। उन्हें सैम की काफी चिंता थी और उनके अनुसार सैम को ऐसे बिना वेरीफाइड वाली दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अब सैम हमेशा की तरह अपना खाना पैक करवाकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा था क्योंकि आज उसका बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है। वहीं रास्ते में जब वो अपने एग्जाम की तैयारी भी करता है वे उसके पास में बैठकर उसे पढ़ाई नहीं करने देते, तो वो उठकर उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में चला जाता है जिनकी की वो नई जिनोक्स दवाई इस्तेमाल कर रहा था। अब मेन डॉक्टर सैम से पूछता है कि क्या उसे दवा लेने के बाद किन्हीं साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके कई पेशेंट्स की कंप्लेंट रही है कि ये दवा लेने के बाद उन्हें अजीब सा महसूस होता है। लेकिन सैम को तो कोई दिक्कत थी ही नहीं और डॉक्टर उसे और भी 30 टैबलेट्स दे देता है। अब कॉलेज आने के बाद सैम को रैंडम नंबर्स में से किसी एक को चुनना था और उसी सब्जेक्ट का उसका एग्जाम होगा। सैम यहाँ 8 नंबर चुनता है और उसकी अच्छी किस्मत ये तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री थी। सैम अच्छे से एग्जाम दे रहा था और इसी बीच वो नोटिस भी करता है कि कॉलेज की उसकी क्रश येनका चीटिंग कर रही है। वही विवाह के दौरान भी जब सैम और येनका को बुलाया जाता है तो येनका सही से जवाब नहीं दे पाती क्योंकि इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में था। अब एग्जाम के बाद येनका सैम को अपने घर पर आज रात होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। शुरू में तो सैम उसे मना कर देता है क्योंकि वो काफी इंट्रोवर्ट था, मगर रात को येनका की फोटो को देख वो डिसाइड करता है कि वो आज येनका की पार्टी में जरूर से जाएगा और वहीं पर उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। चाहते हुए सैम येनका को कॉल भी करता है ताकि वो उसे बाहर ही मिल जाए।
मगर यंका फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि पार्टी में तेज म्यूजिक के चलते उसे आवाज नहीं आती। और फिर सैम की मिस कॉल्स को देख वो बाहर आकर उसे कॉल करने लगती है कि अब वहीं कहानी के शुरू वाला किलर पीछे से आकर यंका के गले पर चाकू रख देता है और उसे वहीं मार डालता है। थोड़ी देर बाद जब सैम पार्टी में पहुंचा था तो वो ये जान हैरान रह जाता है कि यंका को तो उसे किलर ने जान से मार दिया क्योंकि वो उसे फोन करने के लिए बाहर आ गई थी। अब सैम गाड़ी के पीछे पीछे भी भागता है और इसी दौरान गाड़ी के टकराने से वो वहीं बेहोश हो गया था। अब उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहां वो फिर से घूम घूम कर यंका के बारे में पूछने लगता है, लेकिन नर्स आकर उसे बताती है कि यंका सरवाइव नहीं कर पाई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुनकर तो सैम पूरी तरह से टूट चुका था और उसका साथी पेशेंट उसे एक अल्कोहल की बोतल देता है जो कि उसने छिपा रखी थी। सैम उसे जल्दी से पीने लगता है। उसे लग रहा था कि यंका की मौत उसी की वजह से हुई, ना वो उसे फोन करने बाहर आती और न ही वो किलर उसे मारता। लेकिन अब सरप्राइजिंगली वो ड्रिंक पीते ही सैम को कुछ अजीब लगने लगता है और तभी एक ग्लिच होते ही सैम खुद को फिर से दिन की शुरुआत में पाता है जब सुबह वो दवाई ले रहा था और उसकी दादी उसे ये ना लेने की सलाह दे रही थी। अब सैम पूरी तरह से कंफ्यूज था कि वो समय में पहले कैसे आ गया। वो टीवी में देखता भी है कि अब ये वही पहले वाला प्रोग्राम चल रहा था। सैम अपनी दादी से आज का दिन और समय भी कंफर्म करता है। यहाँ सरप्राइजिंगली अब तो पूरी तरह से कंफर्म था कि सैम इसी दिन को फिर से जी रहा है। सैम फोन में सब कुछ चेक करता है कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। अब आज उसका एग्जाम भी था तो वो घबराते हुए वहीं जाने लगता है। वहीं फिर से रास्ते में वहीं पहले जैसे कपल उसे इरिटेट करने लगते हैं, यानी कि पहले जो कुछ 20 दिन में हो चुका है वहीं फिर से होगा। आज रात को यंका मरने वाली है तो सैम भागकर जल्दी से पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में जाता है और डॉक्टर को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो अचानक से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ गया। ये सब उनकी जिनोक्स दवा की वजह से हुआ। अब ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि फिर तो ये उनकी दवा का साइड इफेक्ट है जो उसे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है क्योंकि सच में कोई टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। ये जरूर से सैम के मन का कोई वहम होगा जो उसे इस नई दवा के चलते हुआ है। और वो कहता है कि सैम को अब से वे दवाई लेना बंद कर देना चाहिए। वो आगे बताता है कि सैम के अलावा और भी पेशेंट्स की यही शिकायत आई है कि वे कई बार पास्ट में टाइम ट्रेवल कर गए जब भी उन्होंने पिछली बार वो दवा ली थी। वहीं इससे भी हैरानी वाली बात उन्हें वो सब कुछ अल्कोहल पीने के बाद ही लगता है। सो डॉक्टर आज से ही सैम की दवा बंद कर देता है। वहीं डॉक्टर अब सीधा कंपनी के ओनर के पास जाकर सैम और बाकी पेशेंट्स के बारे में बताने लगता है कि उनकी दवा की वजह से पेशेंट्स को भ्रम हो रहे हैं कि वे टाइम ट्रेवल कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी से ही इस दवा की प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए। हालांकि ओनर इसके लिए सीधा सीधा मना कर देता है क्योंकि उसकी कंपनी इस नई दवा पर ऑलरेडी बहुत सारे पैसे खर्च कर चुकी थी, सो वे इसे बंद नहीं कर सकते। और वो डॉक्टर को ऑर्डर देता है कि वो पता लगाए कि इन साइड इफेक्ट्स का मेन रीजन क्या है। वहीं सैम कॉलेज आया था जहां उसे बताया गया कि उसने असल में कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया बल्कि दवा की वजह से उसे भ्रम हुए थे। सो वो फिर से जानबूझकर 8 नंबर ही चुनता है और जैसा कि पहले हुआ था इस बार भी उसे हिस्ट्री सब्जेक्ट ही मिला था। यहाँ से बाकी इवेंट्स भी पहले जैसी ही होती हैं और यंका भी उसे फिर से अपने घर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब यहाँ से तो सैम को बिल्कुल कंफर्म था कि उसे कोई वहम नहीं हुआ, सच में ही वो इसी दिन को फिर से जी रहा है। और इस बार वो फैसला करता है कि वो कैसे भी करके यंका को आज रात मरने से बचाएगा। वो आज पार्टी में सबसे पहले पहुंच गया था ताकि यंका को बाहर निकलने ही ना दे। वही यंका जब उसे कुछ ड्रिंक्स ट्राई करने को भी कहती है तो सैम को याद आता है कि ड्रिंक करने के बाद ही पिछली बार उसने टाइम ट्रेवल किया था, सो उसे पता करना होगा कि वो कौन सी ड्रिंक थी। वो पार्टी में मौजूद हर एक ड्रिंक को ट्राई करने लगता है मगर सारी ड्रिंक्स ट्राई करने के बाद भी उसने टाइम ट्रेवल नहीं किया, यानी कि वो हॉस्पिटल वाली ड्रिंक सबसे अलग थी। और नशे में वो यंका के साथ भी इंटीमेट हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसने इस बार सब कुछ ठीक कर दिया कि सुबह अभी यंका के घर पर कुछ पुलिस वाले आकर बताने लगते हैं कि कल रात यंका की पार्टी में उसकी एक दोस्त भी आई थी जिसकी बॉडी आज उन्हें जंगल से मिली, जिसे कि सुनकर यंका काफी दुखी होती है। वही सैम भी समझ चुका था कि उसने इस बार इवेंट्स को बदलते हुए यंका को तो बचा लिया मगर इस बार उस किलर ने पार्टी से बाहर निकली दूसरी लड़की को मार दिया। और सैम यहाँ से फैसला करता है कि वो फिर से टाइम ट्रेवल कर इस बार उस किलर को ही पुलिस से पकड़वा देगा ताकि वो कभी किसी और लड़की को मार ना सके। लेकिन उसे इसके लिए वही अल्कोहलिक ड्रिंक पीनी थी और वो पास के बार में जाकर फिर से हर प्रकार की ड्रिंक ट्राई करने लगता है, लेकिन फिर से वो टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता।
सो सैम फिर से उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां वो पिछले लूप में एडमिट हुआ था। उसे पता था कि उसके साथी पेशेंट के पास वो बोतल थी और जब नर्स उसे अंदर भेजने से मना कर देती है तो सैम जबरदस्ती अंदर घुसकर उस पेशेंट को ढूंढने लगता है और कई पेशेंट से पूछने के बाद उसने उसे ढूंढ ही लिया था। तो वही नर्स अब तक सिक्योरिटी को बुला रही थी ताकि वे सैम को अरेस्ट कर ले। और जब सैम उस बोतल से ड्रिंक करने ही वाला था कि उससे पहले ही गार्ड आकर उसे पकड़ने लगते हैं। वो ड्रिंक भी नीचे गिर गई थी और सैम फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए अब जमीन में पड़ी हुई ड्रिंक को ही पीने लगता है। और जब गार्ड्स उसे बाहर लेकर जा ही रहे थे कि फिर से ड्रिंक अपना काम करती है और सैम फिर से टाइम ट्रेवल कर उसी सुबह आ चुका था जहाँ की वो कहानी के शुरू में था। अब सैम इस दिन को पहले भी 2 बार जी चुका है, सो उसे सब पता था कि आज के दिन कब कब क्या क्या होगा। और वो काफी कॉन्फिडेंटली सबसे पहले उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में जाता है। इस बार उसने डॉक्टर को झूठ बोला कि उनकी दवा उस पर बहुत कारगर रही है और उसे और भी बहुत सारी टैबलेट्स चाहिए ताकि वो बाद में जब चाहे तब टाइम ट्रेवल कर सके। वही वो वापस से स्कूल में जाकर यंका को पहले ही क्वेश्चंस बता देता है जो कि आज उनके एग्जाम में आने वाले थे। यहाँ उनका एग्जाम भी अच्छा रहा था और अब प्लान के अनुसार सैम हॉस्पिटल जाकर उसी पेशेंट का रिश्तेदार होने का नाटक कर उससे मिलने जाता है और उससे उसकी बोतल लेकर बदले में और भी कई ड्रिंक्स दे आता है। उसने वो स्पेशल ड्रिंक घर आकर छिपा दी थी ताकि वो इसे पीकर बार बार टाइम ट्रेवल करता रहे। और अब वो समय आ ही चुका था जब उसे आज रात की पार्टी में उस किलर को पकड़ना था। पार्टी में सैम उसी लड़की पर नजर रखता है जो कि दूसरे लूप के दौरान मारी गई थी। और जब वो लड़की बाहर जाती है तो सैम यंका को ये कहकर कि जो भी हो जाए उसे पार्टी से बाहर नहीं आना है। अब वो भी उसी लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। उसने साथ में एक मग भी ले लिया था ताकि वो उस किलर से लड़ सके। और जब वो बाहर आया ही था उसे उस लड़की के पीछे वही किलर नजर आता है और वे आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं जब सैम उस किलर के सिर में वार कर उसे बेहोश कर देता है तो वो लड़की ये सोचकर भाग जाती है कि असल में सैम ही उन पर अटैक कर रहा होगा। वो पार्टी में जाकर सभी को बुला लेती है कि सैम बाहर किसी को मार रहा है, जबकि सैम जल्दी से उस किलर का चेहरा देख उसका वॉलेट निकाल लेता है। और जब बाकी सब बाहर भी आते हैं तो सैम वहाँ से भाग गया था। यहाँ से तो सबको लगने लगता है कि सैम ही वही किलर होगा जो कि पिछले कुछ दिनों से लड़कियों को मार रहा था। जबकि सैम भागते हुए उस किलर की आईडी और उसका एड्रेस नोटिस करता है और डरते हुए वापिस से अपने घर आ जाता है। सैम काफी डर गया था क्योंकि उसने तो उस लड़की की जान बचाई, लेकिन उल्टा उन्हें लगा कि वो ही किलर है। और उसे ऐसे घबराया हुआ देख सैम की दादी फिर से उसे वहीं जेनोक्स दवा दे देती है ताकि वो शांत हो जाए। वहीं अब तक उसके घर पर पुलिस भी उसे अरेस्ट करने आ चुकी थी। सो जल्दी से सैम उसे ड्रिंक को पीने लगता है ताकि वो टाइम ट्रेवल कर सब कुछ फिर से रीसेट कर सके। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सैम सुबह को नहीं बल्कि कुछ ही देर पहले ही टाइम ट्रेवल करके आ गया था जब वो किलर को मारकर अपने घर आया था और उसकी दादी ने उसे जिनोक्स दवा खिलाई थी। अब सैम को स्ट्राइक होता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे ध्यान देना चाहिए था कि वो उसी वक्त में टाइम ट्रेवल कर सकता है जब उसने आखिरी बार वो दवा खाई हो। और वो घर आकर इतना घबरा गया कि उसने वो दवा खा ली, यानी कि अब वो कभी भी सुबह टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएगा और जो घटना घट गई अब वो उसे बदल नहीं पाएगा। यहाँ वो पुलिस और बाकी सब की नजरों में वही किलर है और उसे फांसी हो जाएगी। अब सैम जल्दी से फिर से टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करता है कि क्या पता वो फिर से सुबह पहुंच ही जाए, मगर वो बार बार उसी वक्त में पहुंचता जब वो किलर को मारकर घर आया था। तो अब सैम पुलिस के आने से पहले ड्रिंक साथ लेकर भागने लगता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। हालांकि पुलिस ने उसके घर को पीछे से भी घेर रखा था। तो सैम उनसे भागते हुए फिर से ड्रिंक पीता है और इस बार पुलिस से बचने का नया आइडिया ढूंढता है। सैम अपनी दादी से कहता है कि कुछ ही मिनट्स के अंदर पुलिस यहाँ आ जाएगी और उन्हें पुलिस को झूठ बोलना है कि सैम तो पार्टी से घर लौटा ही नहीं। अब उसकी दादी ऐसा ही करती है, यानी कि सैम कुछ देर के लिए तो पुलिस से बच गया था और वो सब कुछ बदलने के लिए अपनी दादी को दवा और ड्रिंक पिलाकर समय में पीछे भेजने की कोशिश करता है। मगर उसकी दादी ने तो आज से पहले कभी ये दवा ली ही नहीं थी, तो वो टाइम ट्रेवल नहीं करती। अब सैम को किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जिसने कि ये दवा एक दिन पहले ली हो और वो टाइम ट्रेवल कर उसे फंसने से बचा ले। सैम ऑनलाइन भी देखता है कि हर एक न्यूज में उसी का नाम है
कि उसी ने सभी लोगों को मारा, यानी कि उस किलर के सारे ही गुनाह सैम के सिर पर आ गए। वो फोन पर नोटिस भी करता है कि यंका को भी उस पर भरोसा नहीं, और वो भी पुलिस को उसकी सारी ही डिटेल्स बता रही है। अब सैम को आखिरी ऑप्शन स्ट्राइक होता है और वो उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में जाता है, क्योंकि यहाँ तो उस दवा को हर किसी ने खाया होगा। हालांकि यहाँ भी लोगों ने उसे पहचान लिया था कि वो तो भागा हुआ क्रिमिनल है जिसे कि पुलिस ढूंढ रही है, और एक आदमी पुलिस को फोन कर बुलाने लगता है। वही सैम जल्दी से भागते हुए उसी डॉक्टर के पास जाता है। उसे पता चला था कि डॉक्टर ने खुद भी कल की सुबह वो दवा ली थी, तो वो उन्हें अब ड्रिंक पीने को कहता है। वो उसे अपनी सारी ही डिटेल्स भी बताता है कि डॉक्टर को कल पास्ट में जाकर बहुत कुछ बदलना होगा। हालांकि डॉक्टर उसके चाकू निकालने के बावजूद उस ड्रिंक को पीने को तैयार न था, सो वो आखिरकार खुद पर ही कट मारने लगता है कि डॉक्टर को बस एक बार ये ड्रिंक पीनी है और फिर जो डिटेल्स उसने उसे दी है वो सब करना है। हालांकि डॉक्टर उसे समझाता भी है कि ये सब उस जिनोक्स दवाई का साइड इफेक्ट है, उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन सैम के अनुसार डॉक्टर ड्रिंक को पीते ही सब कुछ खुद से समझ जाएगा, और वो जबरदस्ती से उन्हें ड्रिंक पिला देता है। वहीं अब तक बाहर से पुलिस वाले भी आ चुके थे, तो सैम खिड़की से कूदकर वहां से निकलने लगता है। हालांकि फिर भी पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया था, और जब पुलिस उसे लेकर जाने लगती है तब सैम नोटिस करता है कि अब डॉक्टर भी उसी अलग तरह से महसूस कर रहा है। और तभी अब डॉक्टर भी टाइम ट्रेवल कर फिर से पास्ट में आ गया था, जब उसने एक दिन पहले सुबह को वहीं जिनोक्स दवा ली थी। वो समझ चुका था कि सैम का मानना सही था, वे जिनोक्स दवा के ऊपर ड्रिंक करने के बाद टाइम में पीछे आ सकते हैं। अब वो सबसे पहले अपने पेशेंट्स के नाम से झूठी रिपोर्ट बनाता है कि इस दवा से लोग खतरनाक रूप से बीमार हो रहे हैं, और फिर अपने ओनर को धमकी देता है कि अगर उसने इस दवा की प्रोडक्शन बंद नहीं की तो वो मीडिया में रिपोर्ट दे देगा। यहाँ डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से सभी बची हुई दवाओं को अपने पास रख लिया था, ताकि वो बाद में इसे आराम से टाइम ट्रेवल करता रहे। उसने सैम के बताए अनुसार हॉस्पिटल पेशेंट से वो ड्रिंक भी ले ली थी, और फिर वो सबसे पहले लॉटरी शॉप से टाइम ट्रेवल कर बहुत सारे पैसे कमाने लगता है, क्योंकि उसने लॉटरी का रिजल्ट देख उसे नोट कर लिया था। और फिर वो समय में पीछे आकर लॉटरी को आसानी से जीत जाता है। और अब डॉक्टर सैम का बदला चुकाने उसके स्कूल में जाता है, जहाँ आज की रात फिर से वही घटना होगी। अब रात को पार्टी के दौरान जब सैम फिर से यंका के साथ था, तब बाहर वहीं किलर फिर से उस लड़की को मारने आता है। लेकिन अब सही वक्त पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, जिन्हें कि डॉक्टर ने पहले से सब कुछ बता दिया था, यानी कि सैम अब सेफ है। हालांकि उसे अभी भी पिछली रियलिटी याद नहीं, क्योंकि इस टाइमलाइन में उसने कभी टाइम ट्रेवल किया ही नहीं था। तो वहीं डॉक्टर टाइम ट्रेवल से अब बहुत अमीर हो चुका था, उसके पास एक यंग गर्लफ्रेंड भी है, और वो अब लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोनों ही कहानियों में से आपको कौन सी पसंद आई कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही पहले वाली कहानी टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज का हिस्सा है, जिसकी बाकी की 2 और कहानियां मैंने दूसरे चैनल पर डाल रखी है। सो आप स्क्रीन वाली वीडियो पर क्लिक कर उन्हें अभी देख सकते हैं। थैंक यू।